क्या आपकी लाइफ में अचानक रुकावटें, नौकरी में असफलता या बार-बार आर्थिक संकट आ रहा है? हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो और नाग पंचमी पर इसे शांत करने का सबसे शुभ योग बनता है। कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाएं, तब बनता है काल सर्प दोष। यह दोष जीवन में रुकावटें, तनाव, अनचाही बाधाएं और मानसिक अशांति ला सकता है। इसके 12 प्रकार होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक आदि। नाग पंचमी नाग देवताओं का दिन होता है। राहु केतु उन्हीं से संबंधित ग्रह हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने से काल सर्प दोष शांति होती है। विशेषकर शिव मंदिर में पूजा और नागों को दूध अर्पण से सकारात्मक प्रभाव मिलता है। कहा गया है, नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से पूजा की जाए तो सबसे कठिन ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करें। काले तिल, दूध और फूल अर्पित करें। कुंडली देखकर किसी योग्य ब्राह्मण से काल सर्पदोष निवारण पूजा कराएं। काल सर्पदोष योग मंत्र ओम केतवे नमः और ओम राहवे नमः का 108 बार जप करें। रुद्राक्ष पहनना या नाग मंदिर में काल सर्प पूजा कराना, ये भी एक उपाय है। कई लोगों ने इस पूजा को सकारात्मक परिणाम देखे हैं। मानसिक शांति, करियर ग्रोथ, विवाह में सफलता आदि इससे संपूर्ण होते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही इस दोष की सबसे बड़ी दवा है। अगर आप भी काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, इस नाग पंचमी को एक अवसर मानिए, पूजा कीजिए, शिव और नाग देव की शरण में आइए और जीवन में शुभता को आमंत्रित कीजिए। आइए अब हम जानते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा बहुत ही विनम्र और धार्मिक था। ब्राह्मण के सभी बेटे खेती बाड़ी का कार्य करते थे। एक दिन ब्राह्मण का सबसे छोटा बेटा खेत की जुताई कर रहा था। अचानक हल की नोक एक सांप के बिल में लग गई और उसमें से 3 नागिनें बाहर निकल आईं। गुस्से में आकर उन्होंने सोचा कि उस ब्राह्मण के बेटे को दंड देना चाहिए। रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब तीनों नागिनें ब्राह्मण के घर गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह छोटा बेटा पूजा कर रहा है और बड़े श्रद्धा से भगवान शिव का नाम ले रहा है, तो उनका क्रोध शांत हो गया। अगले दिन नागिन ने सपने में आकर ब्राह्मण के बेटे को बताया, हम तुम्हारे हल से घायल हुई थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सद्भावना देखकर हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। भविष्य में श्रावण महीने की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करना और सबको यह व्रत करने के लिए कहना। तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा, दूध अर्पण और काल सर्प दोष निवारण हेतु विशेष उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी सांप से भय नहीं होता और सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। तो कथा का सार यह है, नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह प्रकृति और जीवों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। नाग देवता की पूजा से हमें केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है।